जिस तरीके से बताया गया है कि 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे, नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। तो ऐसे में कोई तारीख आपने फाइनल की है कि आप इस तारीख को जो है नामांकन पत्र दाखिल करेंगे? अमूमन देखा जाता है कि उम्मीदवार ज्योतिष पंडित मतलब सलाह लेते हैं कि कौन सा दिन शुभ रहेगा। तो आपका भी कुछ कौन सी पार्टी से, जैसे जिस तरीके से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि प्रचार के दौरान जनता से कैसा रिस्पॉन्स आता है? तो लगता है कि जिस तरीके से आपको चुनाव निशान चुनाव आयोग द्वारा बल्ला यानी क्रिकेट का जो बैट होता है वो दे रखा है, तो लगता है अब की बार जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ी खेल के मैदान में जीतते हैं, वो बल्ला उनका चलता है, बैटिंग अच्छी करते हैं, तो आपकी बैटिंग अब की बार शानदार स्कोर बस्ती से रहे। कहने का मतलब ये है कि आपकी पार्टी जो है, जितने भी उम्मीदवार दिल्ली विधानसभा में चुनाव युवा भारत राष्ट्र सेवा पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, तो वो सभी शिक्षित हैं और उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड। अब वादे हैं कि हम 2100 दे देंगे, 2500 दे देंगे, ये वादे तो कई साल से सुनते आ रहे हैं, 10 साल हो गए, क्या किसी को मिला? आप बताइए ना मुझे, आपको क्या पता चला है कभी कि उनको दे दिया? आज बीजेपी वादे कर रही है कि हम इतने दे देंगे, कांग्रेस कह रही है हमारी सीट आएगी तो हम 2500 रुपए दे देंगे। अगर वो इतना ही पैसा दबाकर बैठे हैं तो सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों नहीं दूर हुई इतने सालों में? मतलब आपका ये है कहने का कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी सब एक है। मुझे के पीछे कोई भी कैंडिडेट की ये चेक करते हैं वोट डालने से पहले ये क्रिमिनल है कि नहीं है, एक आम आदमी। तो अब की बार कौन से पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के सतेंद्र जैन आपके सामने हैं, कांग्रेस के सतीश लूथरा जी हैं, बीजेपी की भी कोई ना कोई आ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी से आपका मुकाबला इस चुनाव? अपने दो महल बनाओ और दूसरों को सिर्फ 2100 रुपए में खरीदने की कोशिश करो, गलत गलत गलत। सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको सुन रही है, देख रही है, वो आपको अपना अगला विधायक क्यों कि जी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी ना, जी ना लेनी पड़े, जब जी करे, जब जिसका जी करे वो मिलने आ सके है, जब जैसे। नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनावी महा कवरेज आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी पॉलिटिकल यात्रा पहुंच चुकी है सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में, जहां दिल्ली में तमाम राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों द्वारा उनके चुनाव प्रचार को अलग तरीके से धार दी जा रही है। तो ऐसे में सकूर बस्ती में एक नई पार्टी युवा भारत राष्ट्र सेवा पार्टी की उम्मीदवार तमन्ना जी के भी चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। आज हमारे से खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र से युवा भारत राष्ट्र सेवा पार्टी की उम्मीदवार तमन्ना जी। उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस विजन को लेकर और किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में हैं। जी तमन्ना जी, स्वागत है द लोकल न्यूज पर। नमस्कार, मेरा नाम तमन्ना और मैं सकूरपुर बस्ती से आप सबकी सेवा में युवा भारत सेवा पार्टी से आप लोगों के बीच आप लोगों की सेवा करने के लिए। तो जिस तरीके से बताया गया है कि 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे, नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, तो ऐसे में कोई तारीख आपने फाइनल की है कि आप इस तारीख को जो है नामांकन पत्र दाखिल करेंगे? जैसे हमारी सभी पार्टी वालों से आपस में बातचीत होती रहती है, तो हमारा यही है कि 15 से 17 तारीख के बीच में नामांकन मेरा और बाकी सभी पार्टी वालों का दे दिया जाएगा। नहीं है, एक्चुअली आपकी पूरी पार्टी जो है, जहां जहां आप पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, अमूमन देखा जाता है कि उम्मीदवार ज्योतिष पंडित मतलब सलाह लेते हैं कि कौन सा दिन शुभ रहेगा, तो आपका भी कुछ ऐसा है? जी नहीं, मेरा ऐसा कोई विजन नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हुई, आम पार्टी हुई, ये सब पंडितों के चक्कर में रहे, इसलिए हमारे देश का बंटा धार करके रख दिया है। युवा पार्टी का एजेंडा ये है कि जब युवा चाहे, जो चाहे देश के प्रति वो कर सके। तो मेरा मानना यही है, अगर दिल से कोई आवाज़ निकली है तो उस दिन वो कर लेना चाहिए। तो किन मुद्दों को लेकर अब की बार चुनावी मैदान में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी, पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ और छोटे बच्चे हैं मेरे, उनको छोड़कर चुनाव लड़ने का एक सिंपल सा एजेंडा है मेरा कि इतने सालों में सीवर की प्रॉब्लम, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, गरीब बच्चों को स्कूल में एडमिशन्स की प्रॉब्लम, गरीब औरतों को
वॉशरूम तक शायद अवेलेबल नहीं है। अगर वो बेचारी अपने घर से निकल रही हैं तो वो कहीं नहीं जा सकती। और सबसे बड़ी बात, अगर वो अपनी परेशानियां किसी को भी सुनाने जा रही हैं तो अभी साहब ऑफिस में नहीं है, क्योंकि साहब जितने भी पार्टी के साहब हैं उनकी तो 10-11 बजे ही सुबह होती है ना। लेकिन मैं एक आम घर से आम महिला, मुझे पता है कि सुबह 5 बजे उठ के जो औरतों की सुबह होती है, जो उनकी दिनचर्या है, सबसे पहली पानी, जो हम सीवर का गंदा पानी पी रहे हैं, उससे शुरुआत होती है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने चारों तरफ देखें कि किस गंदगी में हम लोग रह रहे हैं, किस जगह से हमें बाहर निकलना है। ये सब देखते हुए मुझे इस पार्टी में आने का मौका मिला। लोगों की सेवा करना चाहती हूँ और हाथ जोड़ के विनती है कि अपने चारों तरफ देखो, समझो, और कुछ नया मैं करना चाहती हूँ और मेरा साथ दो। कौन सी पार्टी से, जैसे जिस तरीके से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि प्रचार के दौरान जनता से कैसा रिस्पॉन्स आपको? मैं सुबह उठती हूँ, पार्क जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्कल है, फिर उनके रिलेटिव्स हैं, रिस्पांस बहुत अच्छा है। और लोग झूठे कस्में वादे जितने हमारे आम आदमी पार्टियों ने, भारतीय जनता हुई, कांग्रेस पार्टी हुई, सबसे थक गए हैं। तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि हमारी पार्टी आएगी और आप लोगों की सेवा कर पाएगी। बस कहना यही है कि आप हमारा अच्छे से अच्छा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, और बस यही उम्मीद है कि आप लोग जब हमारे साथ होंगे तो ये पार्टी ज़रूर आएगी, और आएगी तो बहुत अच्छा कुछ करके दिखाएगी। तो लगता है कि जिस तरीके से आपको चुनाव निशान चुनाव आयोग द्वारा बल्ला यानी क्रिकेट का जो बैट होता है वो दे रखा है, तो लगता है अब की बार जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ी खेल के मैदान में जीतते हैं, वो बल्ला उनका चलता है, बैटिंग अच्छी करते हैं, तो आपकी बैटिंग अब की बार शानदार स्कोर बस्ती से रहने वाली है? जी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो उम्मीद तो यही है कि जितने झूठे नेता, आम आदमी पार्टी के 90% नेता जेल जा चुके हैं, इलेक्शन के टाइम पे बाहर आते हैं, फिर झूठी वोट्स डलवाते हैं, अपना झूठे वादे करते हैं और सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी काम क्या किया है? काम तो कुछ नहीं किया ना। तो हमारी युवा जो एक चली है हवा युवा लोगों की, उन पे यही उम्मीद है कि हम आपके साथ हैं। आप दिन रात, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, आप 24 घंटे में किसी भी टाइम हमारे किसी भी पार्टी को सदस्य को अगर फ़ोन करते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, तो जो भी समस्या है वो सुलझाई जाएगी, समझी जाएगी और आपकी हर परेशानी को दूर किया जाएगा। हमारे किसी भी पार्टी के एक एक अध्यक्ष के जो आप वोटिंग के लिए खड़े हैं, नामांकन जिनका होगा, ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना कोई जेल गया है, ना किसी के पीछे ऐसा कोई बैकग्राउंड है कि गुंडागर्दी वाला बैकग्राउंड है और भैया सीट मिल गई और आप लड़ लो। नहीं, एक हर कोई एक आम घर से है, सब पढ़े लिखे हैं, एक न्यू जनरेशन है, न्यू हवा है। सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। जब पब्लिक साथ होती है तो फिर तो कुछ भी नया हो जाता है, और फिर जब बैट चलता है तो अच्छे अच्छे झूठे जेल जाने वाले मक्कार सब साइड हो जाएंगे, कोई कहीं नहीं मिलने वाला है। उम्मीद है। कहने का मतलब ये है कि आपकी पार्टी जो है, जितने भी उम्मीदवार दिल्ली विधानसभा में चुनाव युवा भारत राष्ट्र सेवा पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, तो वो सभी शिक्षित हैं और उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। सब कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सब अच्छी अच्छी पोस्ट्स पे हैं। और इसीलिए आए हैं क्योंकि युवा एक जो सोच रखता है ना, जो पीछे से चलता आ रहा है। क्योंकि आप किसी भी देखो, कोई 60 साल का है, कोई 65 साल का है, रिटायर हो रहा है, पेंशन पे पेंशन बन रही है, काम क्या है? आज हमारे सीवर देख लीजिए, अभी जो मौसम गया है हम लोगों का बारिश का, मेरे ख्याल से 90% सकूरपुर बस्ती में ही ले लीजिए, सबने गंदा पानी पिया। ये एक्सपीरियंस मैंने भी लिया है। इससे बुरा वक्त क्या आएगा कि हम अपने बच्चों को, जो जा चुका है मैं उसको नहीं सुधार सकती, लेकिन जो आने वाला कल है मैं उसको मैं 100% अपना दे सकती हूँ। गंदा पानी पिया है, जो हमारे बारिश के शिविर हैं, अगर आप एक भी खोल के देखते हैं तो शायद उसमें जगह ही नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कचरा गंदगी इतनी भरी हुई है, तो बारिश का पानी जाएगा कहाँ? और जो बस्ती है, जो इलेक्शन में वोट मांगने, तो मेरे ख्याल से हर नेता आपको दिखाई देगा वहाँ पे, उनके बीच बैठेगा, चाय पिएगा, पानी पिएगा। बट उन 5 सालों में क्या कोई गया है? क्या किसी ने किसी का दुख पूछा है? ऐसे बहुत सारे हैं जिनके बच्चे बेचारे रोडों पे भीख मांगने की नौबत क्यों आती है गरीब लोगों की? क्योंकि पूरे साल तो उनसे कोई कुछ पूछने वाला ही नहीं है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं बनूँ तो हर एक गरीब घर का बच्चा स्कूल जाए, हर एक हॉस्पिटल
अमीर आदमियों के लिए खुला है तो वो गरीबों के लिए भी खुला हो। हर एक शिक्षा अच्छे लेवल पे हर एक बच्चे को मिलनी चाहिए, और सफाई स्वच्छता यही सब तो चाहिए। अब वादे हैं कि हम 2100 दे देंगे, 2500 दे देंगे, ये वादे तो कई साल से सुनते आ रहे हैं, 10 साल हो गए, क्या किसी को मिला? आप बताइए ना मुझे, आपको क्या पता चला है कभी कि उनको दे दिया? आज बीजेपी वादे कर रही है कि हम इतने दे देंगे, कांग्रेस कह रही है हमारी सीट आएगी तो हम 2500 रुपये दे देंगे। अगर वो इतना ही पैसा दबाकर बैठे हैं तो सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों नहीं दूर हुई इतने सालों में? वो पैसा तब क्यों नहीं लग सकता था ना। तो आज ये झूठे, एक औरत को क्या 2100 2500 इसी के लिए रखा है कि वो देंगे, झूठे वादे करेंगे। और वो उस वक्त वो औरतों की परेशानियां कहाँ थी जब एक बॉटल के साथ एक बॉटल फ्री दे दी जाती थी? उनके बच्चे तब भूखे नहीं मर रहे थे, उनके बच्चों की जब परेशानियां नहीं थी, सब चीज़ें थी। इसलिए चाहे कांग्रेस गई, बीजेपी आई, बीजेपी है तो उसका साथ देने के लिए आम आदमी है तो सब ना एक दूसरे का साथ ही दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनमें से अलग है। झूठे वादे, झूठी सरकारें। मतलब आपका ये है कहने का कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी सब एक हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी एक अलग है। कोई भी, उसको नीचा दिखाना है तो उसके लिए झूठ बोला जाएगा, उसको दिखाना है तो उसके लिए झूठ बोला जाएगा। जब आपको इलेक्शन लड़वाना है, क्या आप उसके पीछे कोई भी कैंडिडेट की ये चेक करते हैं वोट डालने से पहले ये क्रिमिनल है कि नहीं है? एक आम आदमी, कॉमन पीपल किन किन परेशानियों से गूंज रहा है। मैं डोर टू डोर जाती है, मुझसे पूछिए आप, एक आदमी नॉर्मल घर से निकलता है, कितना ट्रैफिक, एक एम्बुलेंस अगर हॉस्पिटल 5 मिनट पहुंच सकती है तो वो 1.5-2 घंटे से पहले नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल नहीं। वो आदमी अगर रास्ते में मर गया तो सरकार का क्या कहना? इसमें हम क्या करें? कुछ नहीं। क्यों? मेरा तो एक ही सवाल है कि क्यों होता है हमारे साथ ऐसा? उस क्यों को ठीक करने के लिए मुझे आप लोगों के बीच में आना है, आपकी आवाज़ बनना है और आप लोगों के साथ चलना है। तो अब की बार कौन से पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी के सतेंद्र जैन आपके सामने हैं, कांग्रेस के सतीश लूथरा जी हैं, बीजेपी की भी कोई ना कोई आ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी से आपका मुकाबला इस चुनाव में रहने वाला? मैं अपना मुकाबला किसी भी पार्टी से नहीं मानती, क्योंकि जो लोग 5-5 साल से हैं, दोबारा 5-5 साल से आ रहे हैं, उन्होंने काम क्या किया है? क्या लोगों से मिलने गए हैं? क्या लोगों से बातचीत की है? असल में किया क्या है? मैं सिर्फ आम जनता से ये पूछना चाहती हूँ। आपने अपने विश्वास के साथ उन लोगों को चुना, लेकिन सब झूठे निकले ना, सिर्फ झूठे। एक विडो औरत है, अगर एक गरीब औरत है एक घर में, उसको मिलावटी राशन, घटिया दालें, एक सरसों की तेल की बोतल, उससे क्या होता है? एक परिवार का क्या पूरा महीना चल सकता है? आप मुझे बताइए। एक पूरा महीना तो नहीं चल सकता ना। इसलिए मैं नहीं मानती, मैं ये मानती हूँ इंसान को उतना तो दो जिससे वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। 2100 रुपये अगर आप हर महीने दे भी दोगे तो क्या उससे उसका पूरा महीना निकल जाएगा एक गरीब औरत का? नहीं निकल सकता, बिल्कुल नहीं निकल सकता। अपने दो महल बनाओ और दूसरों को सिर्फ 2100 रुपये में खरीदने की कोशिश करो। गलत 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 नहीं होना चाहिए। मेरी पार्टी का एजेंडा है, ना हम लेंगे और ना हम लेने देंगे। पब्लिक का है, पब्लिक को दो। हमारी पब्लिक का मतलब यही जनता का पैसा जनता के को दो, उसके काम आना चाहिए, उसके परिवार के सबके काम आना चाहिए। लोग झुग्गियों में हैं, जब हमें सीवर की प्रॉब्लम होती है तो आप ये सोचो वो गंदे नाले में तो रहते हैं। क्यों रहते हैं? अच्छे मकान होने चाहिए ना। आम आदमी ने क्यों नहीं दिलाया? झाड़ू से हम गंदगी साफ कर देंगे, झाड़ू से हम ये साफ, सिर्फ झाड़ू से लोगों की तिजोरियां साफ की और अपनी भरी। बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं। आप खुद देखिए ना, आप पब्लिक से पूछिए ना। झाड़ू से सिर्फ लोगों की तिजोरियां साफ करी, अपने महल बने, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा सब कुछ किया, सारी चीज़ें। एक मेरी हाथ जोड़ के सकूरपुर बस्ती से निवेदन है कि आप लोग अब की बार ध्यान से वोटर चुनिएगा। हम आपकी सेवा में बिना किसी शर्त के कि हमें ये चाहिए आप लोगों से, नहीं चाहिए, सिर्फ देना चाहते हैं और आप लोगों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं। 5 साल सबको दिए ना। हम ये कहते हैं अगर 5 साल हमें पब्लिक दे रही है तो दूध का दूध पानी का पानी तो 5 साल में हो ही जाएगा ना। बहुत बड़ी बात नहीं है कि 5 साल में हमने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो सबको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बस मेरा यही कहना है कि सच्चाई देखो और सच्चाई पे चलो। सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको सुन रही है, देख रही है।
वो आपको अपना अगला विधायक क्यों चुने? मुझे अपना अगला विधायक एक विधायक के तौर पे ना चुने, अपनी बेटी, बहू, बहन, ये सब अपना समझ सकती है। और जब रिश्ते जुड़ते हैं तो लंबे चलते हैं, जब झूठ होता है तो कहीं ना कहीं तो दम तोड़ ही देता है। देखो, अगर सच्चाई के उस पर चलो, मैं इसी इलाके में रहती हूँ, पश्चिम बिहार में, मैं कोई बहुत दूर नहीं रहती कि मुझसे अगर किसी को मिलना हो कि जी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ना जी, ना लेनी पड़े। जब जी करे, जब जिसका जी करे वो मिलने आ सके है। जब जैसे, मैं कोई बाहर से नहीं हूँ कि मैं आके यहाँ बस गई, आप ही की बहन, बहू, बेटी यहीं की हूँ। दिल से रिश्ता जोड़ेंगे, दिल से चलेंगे और लंबे चलेंगे, यही कहना है जी। देखिए, थे हमारे साथ तमन्ना जी, जो कि सकूर बस्ती विधानसभा से उम्मीदवार हैं युवा भारत राष्ट्र सेवा पार्टी की तरफ से। इनका चुनाव निशान बल्ला है। इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी गर्मजोशी के साथ, बेबाकी के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए। सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र की जनता इनके बारे में क्या सोच रखती है, क्या राय रखती है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और तमन्ना जी की विधायक बनने की तमन्ना पूरी होगी या नहीं, उसके ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन दोबारा इनसे हम बात करेंगे अपनी पॉलिटिकल यात्रा के जरिए। आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि अगले इंटरव्यू में हम उनसे जान सकें। और अगर इनकी बात पसंद आई हो, इंटरव्यू पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।